हेलो दोस्तों, क्या आप अपने YouTube के लिए DSLR कैमरा या फिर जो है ढूंढ रहे हैं कि आप जो है अपने YouTube चैनल के लिए या फिर एक अच्छी सी वीडियो जो है रिकॉर्डिंग कैसे करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जो है YouTube नया चैनल बनाना चाहते हैं या फिर आपके पास चैनल है ऑलरेडी से, तो आप जो है अपने चैनल के लिए अच्छी खासी रिकॉर्डिंग जो है अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो उसके पास बजट नहीं है, आप नए यूट्यूबर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतने पैसे नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और जो है एक अच्छे से DSLR खरीदें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं जिनके मिलियंस तक सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो फिर भी जो है अपनी यानी रिकॉर्डिंग जो है एक मोबाइल फ़ोन से करते हैं। तो आपने ये मत सोचना कि आपके पास DSLR नहीं हो तो आप एक अच्छा चैनल नहीं चला सकते। आप DSLR के बगैर भी एक अच्छा चैनल चला सकते हैं। आपके पास एक अच्छा सा फ़ोन हो तो आपके पास जो मैंने आपको बेसिक बताई हैं, आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, माइक होना चाहिए और एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अगर आप आउटडोर पे बनाते हैं वीडियो तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो लाइटिंग भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंडोर बनाते हैं तो आपके कमरे में थोड़ी सी लाइटिंग होनी चाहिए जिससे आपकी जो है वीडियो थोड़ा सा अच्छा बने। अगर अंधेरे में लाइटिंग कम होगी तो वो वीडियो जो है कुछ खास नहीं बनेगी, जिससे जो आपकी वीडियो में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा सा लाइटिंग का भी करना होगा। आप जो है कुछ भी बल्ब लगा सकते हैं अपने कमरे में, ठीक है, रोशनी के लिए। और इसके अलावा यानी जो मैंने आपको बताई है, माइक हो गया और इसके अलावा फ़ोन हो गया और ट्राइपॉड हो गया, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिससे आप जो है मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह कि हम अपने DSLR में ISO कंट्रोल करते हैं और बाकी वीडियो क्वालिटी जो है हम सेलेक्ट करते हैं कि आप 1080 में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 720 और कितनी फ्रेम पर सेकेंड जो है करना चाहते हैं आप। सारे जो है स्लो मोशन उसमें मोड मिल जाते हैं आपको, बहुत सारा जो है ऑप्शन वहाँ जो है एप्लीकेशन में मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ मोबाइल फ़ोन पे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो है वो कैसे आप जो है अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी क्लिप में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि आप अपने वो फ़ोन को यूज़ करके जो है कैसे क्लिप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छी खासी वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड अच्छी सी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करें और मैं इससे रिलेटेड अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए मोबाइल फ़ोन पे चलते हैं, आपको बताता हूँ कि आप जो है कैसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा ट्राइपॉड, जो कि आपको ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ट्राइपॉड जो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है जी 600 to 500 में आपको मिल जाएगा। तो इससे आपने यूज़ करना है, इससे ये होगा कि आपकी वीडियो जर्की नहीं आएगी, आपका मोबाइल जो स्टेबल रहेगा, जिससे आपकी वीडियो में काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है पड़ेगा। जी देख सकते हैं ऊपर मैंने इसके ऊपर माउंट किया हुआ है मोबाइल फ़ोन, और इसके ऊपर एक आप जब बाय करेंगे तो आपको एक छोटा सा माउंट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप मोबाइल लगा पाएंगे। इसके अलावा आप इसके ऊपर DSLR भी लगा सकते हैं। तो ये लगाने से आपकी जो है वीडियो को अंदर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप हाथ से उठाएंगे मोबाइल तो उसमें है ना आपका मोबाइल हिलेगा और जिससे कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी वीडियो में। आप ये एक अच्छा सा ट्राइपॉड ले लें और उसके बाद आपके पास लाइटिंग सेटअप होना चाहिए, जो कि जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पास लाइटिंग सेटअप है। आपके पास एक अच्छा खासा लाइटिंग सेटअप होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास होना चाहिए कॉलर माइक जो आपको नज़र आ रहा है, और आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल फ़ोन जिसे आप यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, आपने कर लेना अपने मोबाइल फ़ोन को इस तरह जो है ट्राइपॉड पे माउंट, जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने ये माउंट किया है अपने ट्राइपॉड को, मोबाइल को माउंट कर दिए ट्राइपॉड के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जी सामने मोबाइल फ़ोन लगा हुआ। और अब आपने इस पे ऐसे करना है कि आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। इसके लिए आपको एक जो है एप्लीकेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अभी ओपन करता हूँ प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में अब आप ओपन करेंगे तो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिनेमा FV5 लाइट, एक तो ये सॉफ्टवेयर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपको पूरे मैनुअल कंट्रोल ISO और ये सारा कुछ नज़र आ सकता है। ठीक है, इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं और आप नीचे इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। 4.0 इसका जो है वर्जन है, और नीचे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी हैं। आप जो है मज़ीद इसे डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दूसरा एप्लीकेशन है, इसका नाम है जी ओपन कैमरा, जो कि मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ। और जो ये काफ़ी अच्छा जो है कैमरा है परफॉर्मेंस में, यानी सेम एज इट इज़ वो भी ऐसा है सिनेमा FV5 भी और ये ओपन कैमरा। तो मैं ओपन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, आप इन दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ओपन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, अभी इसे डाउनलोड कर लिया है, जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन किया है। ठीक है, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखा रहा है। तो मैं इसका थोड़ा अपना
कैमरा की आईएसओ कम कर लूँ ताकि आपको डिस्प्ले में कुछ नज़र आ सके। तो ये यहाँ पे अब आपको इसका थोड़ा सा डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे मूव ही करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, मे बी आपको सही क्लियर नज़र आ जाए। तो ये रहा इसका सारा सेटिंग जो आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आपने अपना फ्रेम रेट चेक करना है, आपका पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी चेक करना है कि आप किस जो है कौन सा कितना हाई रेजोल्यूशन वीडियो जो है करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है नीचे, और यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है जी वीडियो सेटिंग। अपनी वीडियो सेटिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो रेजोल्यूशन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप जो है अपनी मर्ज़ी से रेजोल्यूशन जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो है ना हाई फुल रेजोल्यूशन फुल HD 1080p पे का जो है सिलेक्टेड ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस तेज़ कर दूँ क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन है तो इस पर थोड़ा सा को मे भी कम नज़र आ रही है। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है आपको वीडियो क्वालिटी जो है बता रहा है। 480 है, 260 है, 240 सॉरी, इसके अलावा 720 है और 1080 है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्टेड, अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्टेड है, और इसके अलावा बाकी आपको यहाँ पे कोई जो है सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है पहले से, ठीक है। आपने इसमें से कोई भी जो है छेड़ना नहीं है। तो बाकी अगर आप इसमें से कुछ चेंज करना भी चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। बट एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको जस्ट एक वीडियो क्वालिटी चेक करनी है कि आप जो है वीडियो क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी 720 करना चाहते हैं 720 कर सकते हैं, अगर 1080 करना चाहते हैं तो 1080 कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ोटो सेटिंग है, अगर आप फ़ोटो शूट करना चाहते हैं इसी के साथ तो आप जो है फ़ोटो सेटिंग भी कर सकते हैं इसके साथ। मैं चलता हूँ बैक पे और आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है, वो बताता हूँ। एक तो आपने जिस तरह के यानी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है। आपने तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेना है, ठीक है। जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग ये नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा सा आप जूम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मामूली से जूम करेंगे तो आपका वीडियो में थोड़ा अच्छा इफेक्ट डलेगा, जिस तरह के DSLR में पड़ता है। अगर आप थोड़ा पीछे रखेंगे तो थोड़ा सा नहीं पड़ेगा। आप जो है थोड़ा सा जूम कर लें, इतना जूम करें कि पिक्सल ख़राब ना हो, ठीक है, क्वालिटी वीडियो की ख़राब ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी अपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जी, यहाँ से आप जो इसका एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर ISO आपको नज़र आ रहा है 800, ठीक है, आप घटा बढ़ा सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, ठीक है, 200 भी कर सकते हैं। ऑटो रहने तो ज़्यादा अच्छा है, खुद ही एडजस्ट करता रहेगा ऑटो, ठीक है। नहीं तो जो है ज़्यादा कोशिश करें कि आपका ISO कम से कम होना चाहिए, यानी 100-200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जितना ISO ज़्यादा होगा आपकी वीडियो में जो है इस तरह सा नॉइस ज़्यादा होगा, यानी आपकी थोड़ा डॉट्स आपके वीडियो में नज़र आएंगे। जिस तरह के अंधेरे में आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको नज़र आते हैं, तो इसी तरह फिर अगर आप ISO बढ़ा देंगे ज़्यादा तो आपकी वीडियो में इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक्सपोजर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक्सपोजर देखें। मैंने बढ़ाया तो पीछे देखें कितना बैकग्राउंड इसका यानी हो गया ज़्यादा लाइट, इसे कम कर दूँगा, देखिए कितना डार्क हो गया। तो आपने इसी थोड़ा सा कंट्रोल करना है ताकि वीडियो में अच्छा इफेक्ट डाले। एक बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना, अपनी दरमियाना सा रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फोकस आप जो है फोकस ब्लॉक कर सकते हैं, यानी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको भी अपना फोकस ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रखें, यहाँ पे जस्ट टैप करें और ठीक है, यहाँ पे आप लॉक कर दें। अब ये एक्सपोजर लॉक हो गया। अगर आप फ़ोन हिलाते भी रहे ना तो ये फोकस ख़राब नहीं होगा, ये पक्का इस पर लॉक हो गया एक्सपोजर, ठीक है। जब लॉक हो गया तो ये आप जो फ़ोन मूव करते रहेंगे तो इस पर ये पक्का रखेगा अपना फोकस, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसे अनलॉक कर दें तो ये आप जो एक्सपोजर जो अनलॉक हो चुका है। अब दोबारा से क्लिक करें एक्सपोजर, फिर से लॉक कर दें यहाँ पे क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ पे आपको और मज़ीद जो फ्लैश का ऑप्शन और यानी काफ़ी ऑप्शन बता रहा है नीचे, ठीक है। ये देखें फोकस कंटिन्यू पिक्चर्स, ये भी फोकस कंटिन्यू पिक्चर यानी करता रहेगा फोकस, ठीक है, जैसा कि देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये कंटिन्यूसली जो है फोकस करता रहेगा। यहाँ पे आप जो है जो एक्सपोजर लॉक कर देंगे, फोकस लॉक कर देंगे एक जगह पे, तो ये आपका वीडियो में जो है जर्की वीडियो नहीं बनेगा, मूव नहीं होगा। देखें, देखा आपने, मैंने उसे लॉक कर दिया, मैं अपना हैंड आगे कर रहा हूँ, ये इस पर फोकस नहीं कर रहा, कॉन्टीन्यूसली उसी प्लांट पे फोकस किया क्योंकि मैंने उसे एक बार लॉक कर दिया। जब मैंने इसे लॉक कर दिया ये दोबारा अपना फोकस जो है बदली नहीं कर रहा,
इसे अनलॉक करूँगा, ठीक है। तो ये दोबारा यानी 1 मिनट ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी अभी ये ऑटो फोकस पे आ गया, ठीक है। देखिए मैं हाथ आगे करूँगा तो इस पर फोकस आ जाएगा, प्लांट पे बैठाऊँगा तो प्लांट पे चला जाएगा। ये एक्सपोजर लॉक का ये फ़ायदा है कि अगर आप जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो आपकी वीडियो में थोड़ा सा बुरा इफेक्ट नहीं डलता। जिस तरह के ये आगे हाथ करेंगे तो उस पर फोकस कर लेगा, हटाएंगे तो पीछे कर लेगा, इस तरह से नहीं एक बुरा इफेक्ट डलता है वीडियो में। तो ये आप इससे जो है अच्छी खासी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेज बता रहा है आपके फ़ोन की, इस कॉर्नर पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, उसमें मैं इसका थोड़ा ISO कम करता हूँ जिसकी वजह से आपको नज़र आ पाएगा। यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहा है 32 GB। तो यहाँ पे आपको साथ साथ में आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज बताता रहता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कितनी कैपेसिटी है वीडियो रिकॉर्डिंग की, जो आप कितने जो है ढेर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे अलाउ कर रहा है, परमिशन मांग रहा है कि देखिए अब ये होगी स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये आप स्टार्ट होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। आप जो है बहुत ही यानी आप अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी खुद से बैठ के। अगर इसे आप जो है ट्राईपोड को बड़ा करें, इसके लेग्स ओपन करके, तो अपनी भी इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सिनेमैटिक सीन्स भी बनाने हैं ऐसे स्लो मोशन के, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप जो है अपने ट्राईपोड से सिनेमैटिक सीन यानी स्लो मोशन वीडियो वगैरह जो कैसे बना सकते हैं। ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है कि आप जो है स्लो मोशन में वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये इसके लिए मैं ऐसे अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी जो है आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि आप जो आपको पास DSLR नहीं है, आप जो है एक YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो आप जो अपने फ़ोन से भी अच्छी खासी रिकॉर्डिंग करके बना सकते हैं। आई होप सो कि आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इससे और मज़ीद रिलेटेड अच्छी सी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से लाइन, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।